आज हम तवे वाली मिस्सी रोटी बनाई है। जो मिस्सी रोटी है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और देखो हेल्दी तो इतनी होते हैं कि जब आप डेली बना सकते हो। और खास बात यह है कि जो गेहूं के आटे की रोटी है ना बहुत से ज्यादा हेल्दी है। तो जाहिर सी बात है रेसिपी आप पूरी देखियो काहे कि डेली बना सकत और बहुत टेस्टी बाजार जैसी मिस्सी रोटी वो बिना मैदा डालें तो भाई मजा आ जाए। तो जय हमारे रेसिपी को पूरा देखियो। और हाँ, दाल कोई भी प्रकार की सब्जी किसी भी प्रकार का नॉन वेज कुछ भी हो सबके साथ आप रोटी को खा सकते हो। तो मतलब केविन को मेरो जा है कि बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाल के बनाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्दी बनेगी। उम्मीद तो पूरी है कि बनाई हो। तो चलो हम फटाफट वाली मिस्सी रोटी बना लेते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेने हैं एक बड़ो से बर्तन और जा में डाल देने हैं हमें गेहूं को आटा। तो गेहूं को आटा लगभग हम 2 कप जितना डालें। अच्छा, आप चाहो तो 1 कप गेहूं को आटा, 1 कप मैदा और 1 कप आप बेसन डाल दें। तो जो भी आपको उचित लगे। फिलहाल हम तो गेहूं को आटा और बेसन से बनाए रहे हैं तो हम बेसन डाल देते हैं। तो 1 कप जितने बेसन डाल दिए। अब हमने कहा रखो 2 कप आटा और 1 कप बेसन। तो जई रेशियो में आप बनाओ, चाहे तो आधो आधो रखो, मतलब कि आधो आटा और आधो बेसन। अब जाए हम बहुत ज्यादा हेल्दी बनाए उनका जगह थोड़ी सी सब्जियां डाल दी हैं। सब्जियां कचूनी भी बेसिकली जो आती हैं। और हाँ, ऐसी मिस्सी रोटी बनाते हैं यानी कि हम एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा चीजें ठूस रहे हैं सो नहीं कर रहे हैं, वही चीजें डाल रहे हैं जो मिस्सी रोटी में डाली जाती है। तो हम यहाँ पे प्याज डाल दिए छोटो छोटो काट के। तो बिल्कुल छोटो छोटो काट के डालो, कहा है कि बेलबिन में आसानी रहे है। तो तई के मारे छोटो छोटो काट के आपको डालने हैं। जो चीज डालो मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज अगर आपको ऐड करने है तो आप कर दो, लेकिन छोटो छोटो काट के। तो यहाँ पे सिर्फ हमने थोड़ा सा प्याज लो है। आप चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, चाहे तो घटा सकते हो, और नहीं खाते हो तो अवॉइड कर सकते, तो आपकी अपनी मर्जी है। अब जहाँ में 1 मिर्च काट के डाल देते हैं हरी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो वैसे ही आपको सब चीज छोटी छोटी काट के डालने हैं। बस जब मिर्च जो है ना थोड़ी सी स्पाइसी कर दी है। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल सकते, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जय के संगे जहाँ में हम डाल दिए हरा धनिया। तो बस जो को मैं बारीक बारीक काट के डालने एकदम से छोटो छोटो, तो आप डाल दो, ठीक है। अब जहाँ में डाल देते थोड़ी सी अजवाइन। तो 1/4 चम्मच से भी कम डाली है, ठीक है। तो इतनी आप डालो। जय के संगे थोड़ी सी कसूरी मेथी पड़ी थी तो हमने की बहु डाल दें। तो 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी देखो जाके स्वाद को बहुत बढ़ाई है। तो ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड करते हो, जरूर डालो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आई है। और देखो थोड़ी सी हेल्दी हो जाए, काहे की मेथी बहुत फायदा कराते तो आप डाल दियो, ठीक है। जय के संगे जाम में हम थोड़ी सी डाल देते हैं कलौंजी। तो देखो कलौंजी ऑप्शनल है तो डालो, नहीं है तो अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जय के संगे हम जाम में डाल दिए कुटी हुई धनिया। तो देखो जब धनिया साबुत होती है जाके हमने 2 पीस कर ले, मतलब कि हल्को से हमने क्रश कर लो, ठीक है। अब जाम में डाल दिए थोड़ा सा सफेद नमक। तो सफेद नमक मतलब कि गोरू नमक, रेगुलर नमक जो है आपके घर वही डाल दो आप। अब जाको थोड़ा सा कलर दे दिए, मतलब कि थोड़ा सा कलर बढ़ जाए। तो 1/4 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर डाल दिए। अब हमने लगभग सारी चीजें डाल दी हैं। तो जो अच्छी तरीके से मिला लिए। और अब जाम में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसा गूंथिए जैसे आप आटा रोटी का जब बनाते हो ना, बात से थोड़ा सा ढीलो, मतलब कि जाए थोड़ा सा टाइट नहीं रखने। तो यहाँ पर देखो सॉफ्ट डो ही आपको गूंथना है, बहुत ज्यादा मतलब कि हार्ड अगर आप कर देंगे ना तो रोटी उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन जो रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बस उससे हल्का सा, तो उतना ही सॉफ्ट आपको आटा गूंथना है। बस मसल मसल के गूंथना है। अब आटा हमने गूंथ लिया है तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसे ढक के ऐसे छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। इससे होगा तो कुछ नहीं, बस जो आप रोटियां बनाएंगे मतलब कि जब इसे आप फैलाएंगे तो वो टूटेंगी नहीं, बीच से फटेंगी नहीं और इसके अंदर दरारें नहीं पड़ेंगी, मतलब कि बेलने पे अच्छी तरीके से बिल जाएगी। बस इसीलिए हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि जो डो है ना वो आपस में चिपक जाए और सेट हो जाए। लगभग 20 मिनट हो चुका है और डो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अच्छा, हम पासू से दिखाई देते हैं जी, देखो कितना सॉफ्ट है। तो बस हमें ऐसा ही आटा रखने हैं। अब जा उठाए के सीधो पटक दिए फर्श पे। और अब लिए थोड़ा सा सूखो आटा, मतलब कि जो गेहूं को आटा है ना वो, ताकि जो डो है ना वो हाथन पे चिपके नहीं। तो थोड़ा सा आप लगा ली सूखो आटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोइयां काट ली हैं। तो लोई आप अपने हिसाब से रखो, जैसे अगर आपको बड़ी रोटी चाहिए, नहीं भैया कोई ज्यादा बड़ा पहलवान टाइप का है तो आप बड़ी बड़ी बनाओ। फिलहाल हम तो बनाते हैं बिल्कुल बाजार की तरीका से मिस्सी रोटी, थोड़ी सी मीडियम साइज में, का है कि थोड़ा सा फायदा रहे। तो हम जा तरीका की लोइयां छोटी छोटी काट लेते हैं। अब लगभग यहाँ में 5 लोइयां बनी है तो 3 तो हम रख दी एक साइड, इनकी हम बने बाद में, और 2 हम अभी बेल लिए। तो देखो हम दोनों तरीका आपको बताएं, एक हाथ से फैलाई जाए और दूसरी बेलन से। तो सबसे पहले हम हाथन से फैला लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखो आटा लगा के बस जा तरीका से फैला लिए। तो बस आपको जो तरीका से फैलाने हैं उंगलियों की सहायता से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फैलत चलीजिए। तो देखो कितनी आसानी से फैल रही है ना। तो देखो जा तरीका से थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
बाय द वे आपको लग रहा है कि जाए हम उंगलियन से काय बढ़ाए रहे, तो देखो जाके पीछे एक रीजन है कि जब जाए हम उंगलियन से बढ़े ना तो काहे उंगलियन से जामे हो जाए गड्ढा, और वह गड्ढा की वजह से का हो कि जा जो रोटी है ना एकदम से परफेक्ट सिकी है, मतलब कि जहाँ जहाँ उठी हुई हो बन बन अच्छी तरीके से सिकी हो, जहाँ जहाँ में गड्ढा हो बस थोड़ी सी कम सिकी हुई हो, और जई के कॉम्बिनेशन से जो रोटी है ना बहुत टेस्टी बना थे। तो आप ट्राई करियो जा तरीका से। बाय द वे रोटी में हमने अच्छी तरीके से गड्ढे बनाए ले उंगलियन की सहायता से, तो जाए रख दिए एक साइड, और अब लिए हम दूसरी वाली लोई, और जाए बेलन से हम लिए बेल। तो देखो पहले आप बेलन से बेल लो, बाद में हम ट्रिक बताए का है कि जो में हमें गड्ढा करने ना ताकि मारे, तो सबसे पहले आप बेल लो अच्छी तरीका से, और फिर उंगलियां मारत भाई ऐसे कर लो गड्ढा, तो बस हमू मार लेते अच्छी तरीका से और आपू मारियो, बढ़िया तरीका से सिके रोटी। तो इतनी प्रो टिप तो आपको ध्यान रखने है और करने है। वैसे आप चाहें तो एक साथ 10-12 रोटियां बेल के रख सका, तो बाद में तवा गर्म करो और सेकत जाओ। हाँ जो बेली हुई रोटियां हैं ना उन्हें आपको ढक के रखने पड़े बस। तो इन्हें हम यहीं पे छोड़ दिए, फिलहाल चलते हैं सीधा गैस की तरफ, और देखो गैस पे हम रख देते हैं एक तवा। तो लोहे को जो भी आपके घर तवा हुए वो आप रख दो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अब जाए हम गर्म कर लिए एकदम से बढ़िया मीडियम फ्लेम पे। ध्यान रखियो अगर तवा ठंडो होए तो रोटी चिपक जाए, और तवा बहुत ज्यादा गर्म होए तो थोड़ी सी दिक्कत होए। तो अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखें, बस ये ध्यान रखें। तो अब जहाँ पे हम रोटी डाल देते हैं, तो एक लिए रोटी और जाके ऊपर लगा दिए पानी। तो देखो अब पानी लगा दो बढ़िया तरीका से। अब जाए उठाए के सीधे पटक दी हम तवा के ऊपर। अब जाए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से सिकन दी है। हाँ अगर आपको लग रहा हो कि रोटी थोड़ी सी फूल रही है, मतलब कि किनारे किनारे फूल रही है, तो अब जाए चम्मच से थोड़ा सा पिचकाई दियो, कभी कभार ऐसे हो जाते कि फूलन लगाते। ठीक है, तो हम बताए रहे। अब जाए हम 30 से 40 सेकंड ऐसी डलो रान दिए, बाकी बाद उल्टो करके सेंकी। तो अब जाए उल्टो करें और सेंक लिए बढ़िया तरीका से। बस हमें ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है ना वो मीडियम रहे, और जो रोटी है ना बहुत देर तक एक तरफ ना बनी रहे, मतलब कि हम ऊपर नीचे तवा करत हुए जाए सेंक लिए। ये आपको ध्यान रखने और कच नहीं करने। और देखो डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे नहीं सेंके, थोड़ा सा ऊपर नीचे तवा को करें, कबू इधर कबू उधर, मतलब कि अगर डायरेक्ट हमने सेंक ली तो दिक्कत हो जाए, काहे कि एक साइड जल जाए और दूसरी साइड सिके नहीं। तो जई तरीका से हमें घुमाते वो सेंकने, मतलब कि धीरे धीरे सिके लेकिन बढ़िया सिके, परफेक्ट सिके और करारी कुरकुरी बनी रहे। तो ये दोनों प्रो टिप हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब बस जाए हम जा तरीका से सेंकत रहे जब तक कि रोटी नहीं सिक जात। तो जैसी चाहे वैसी सेंको, मतलब कि जैसे कि बहुत ज्यादा अगर आपको सेंकनी है, थोड़ी सी जली जली खाने तो जला लो, और अगर कम जली हुई खाने बढ़िया खाने तो थोड़ी सी कम सेंको, आपकी अपनी मर्जी है। अब देखो रोटी कितनी परफेक्ट सिकी है। तो बस अब जाए हम पीछे साइड अच्छी तरीके से सिक जान दिए। कहा है कि पीछे साइड नहीं सिकी है तो जो रोटी है ना परफेक्ट नहीं बनी है। तो थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ दिए तवई पे, तो डली डाल दिए जाए। लगभग 25 सेकंड हो गए, तो जाए छुड़ा लेते हैं। देखो कितनी आसानी से छूट गई, और देखो पीछे कितनी बढ़िया सिकी है। हाँ यहाँ ध्यान रखने, अगर गैस की फ्लेम स्लो रही तो जब रोटी चिपक जाए और फिर छूटे नहीं। जब रोटी पे ध्यान रखियो, ठीक है। अब हम दूसरी वाली रोटी सेक लेते हैं ऐसे ही। तो सबसे पहले पिछवाड़े पे लगे पानी, मतलब कि रोटी के पिछवाड़े पे लगे पानी, और जाए सीधो डाल दिए तवा के ऊपर। अब थोड़ी देर जाए ऐसी सेकंड दिए, अब उठे और बस उल्टो करके जा तरीका से सेक लिए। तो बस ऐसे ही हमें सारी रोटियां सेकने। लो जो सेक के तैयार होगी रोटी, तो 15-20 सेकंड फिर से जाए तवा पे छोड़ देते हैं। लो जी मिस्सी रोटी तो बनके हो गई है तैयार। अब चाहे तो आप जाए दाल से खाओ, दाल मखनी से खाओ, मटर पनीर से खाओ, शाही पनीर से खाओ, छोले से खाओ, नॉनवेज से खाओ, रायते से खाओ, जा से चाहे बासे खाओ, चाहे जा में आप थोड़ा सा मक्खन लगाओ और ऐसे ही खाए जाओ। देखो सब तरीका से टेस्टी है। तो देखो हम मक्खन लगा के खा लेते हैं। लो जी बन के तैयार है बाजार जैसी मिस्सी रोटी, वो भी घर पे एकदम से हेल्दी और टेस्टी। देखो वो तो थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, लेकिन हमने तेल वगैरह कुछ नहीं डालो, साधारण बनाई, काहे कि घर पे रोज खा सके, कोई दिक्कत ना हो। तो अब आप बताओ कब बना रहे हो मिस्सी रोटी। देखो जब बनाई हो तो अपना फीडबैक दियो कि रेसिपी कैसी बनी, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, तो कर लियो, ठीक है।